सुबह की भागदौड़ में रेलवे स्टेशन का नजारा, लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी गंदगी पीछे छोड़ जाते हैं। शहर में प्रदूषण का मुख्य कारण कचरा है। हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शहर की सड़कों पे अक्सर छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। Hey, watch it, man. What's your problem? रात के सन्नाटे में सुलगती सिगरेट की एक चिंगारी अस्पताल की दीवारों से टकराती थी। प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य को कई तरीकों से प्रभावित करती है। भीड़ में एक आरामदायक सीट की तलाश में बस स्टॉप पर एक आदमी की दूसरे आदमी से झड़प हो जाती है। भारतीय सड़कों पर ऐसी कई बोतलें मिल जाती हैं जो कई अधूरी कहानियों को बयां करती हैं। एक शहर के कोने में जहां रातें अक्सर कहानियां बुनती थीं, दो युवा कलाकार। इस तरह की घटनाएं भारतीय समाज में आम बात हैं। हिंदी बच्चे खेलते हैं, खाते हैं और अपने कचरे को पार्क में फैला देते हैं। हर जगह गंदगी करते हैं। यह हमारी लापरवाही का नतीजा है। तुम्हें लगता है कि तुम ये करके बच सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भारतीय व्यक्ति का क्रोध सड़क पे गूंज उठा, राहगीरों को चौंका दिया। यहाँ एक भीड़ भाड़ वाला बाजार है जहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस चहल पहल के बीच एक छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है। एक गश्त दल की निष्क्रियता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक अराजक स्थिति की अनुमति देती है। ना 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 हो हो ला 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 हे 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 ना 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 हो। दो ऑटो चालक मामूली किराए के विवाद पर एक दूसरे से भिड़ गए और ट्रैफिक को रोक दिया। कुछ आदतें इंसान को अंदर से खा जाती हैं। समाज में ऐसी कई गलत हरकतें हैं जो हमें गलत लगती हैं, लेकिन हम इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। भारत में ऐसी कई प्राचीन दीवारें और ऐतिहासिक स्थल हैं जहां हर ईंट और पत्थर अपने में एक कहानी बयां करता है। मेट्रो में प्यार का इजहार करना कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, खासकर बच्चों को। यहां एक प्यारी सी प्रेम कहानी शुरू हुई जब दो युवा दिल मिले। समाज में ऐसी कई गलत चीजें हैं जो चोरी छिपे होती हैं। यह एक आम दिन था और बाजार की हलचल में छोटे लालच का एक नाटक खेला गया। भारत में दिवाली के दौरान कई जगहों पर पटाखे फोड़ना गैर कानूनी है, खासकर जहां ज्यादा प्रदूषण हो। समाज में गलत कामों के परिणाम होते हैं। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा लंच कहाँ है? हमें दिखाओ। यहाँ भी एक और व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। क्या अब तुम यहाँ भी भीड़ लगाओगे? अरे तुम चुप क्यों नहीं रहते? मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? एक कलाकार की पहचान उसके कला से होती है, भीड़ से नहीं। और आज भी वो अपने कला के साथ खड़ा है। ये कहानी एक ऐसे चोर की है जो रोज बस में आता जाता है। एक व्यस्त बाजार में एक बुजुर्ग महिला अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थी। अचानक पास में एक जोरदार। ये कहानी है एक आम रात की, जब एक शहर अपने सपनों को बाजार की भीड़ में जीता है। ये एक छोटी सी दुर्घटना है जो लोगों को इतना गुस्सा दिला रही है। चोर! चोर! उसे पकड़ो! नैरेटर: भारत में आम आदमी के लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था एक कमजोर जाल है। पुलिस ऑफिसर? हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ। समाज के ऐसे असभ्य और हिंसक व्यक्तियों के कारण लोग चोरों, झपटमारों
हत्यारों से डरने लगे हैं। अंधेरी गलियों में अंधेरे का साया, डर की आहट। रात के अंधेरे में एक आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर का कूड़ा सड़क पर फेंकने जा रहा है। हर सुबह की कहानी, जब सूरज की पहली किरणें एक नई उम्मीद जगाती हैं, पर शहर की गलियां आज भी वही पुरानी कहानी दोहरा रही हैं। माँ अपने बच्चे को लड़ाई से दूर ले जाती है। यह धार्मिक सौहार्द को बाधित करने का एक जानबूझकर किया गया कार्य था। यह घटना उनके दिमाग में एक कड़वी याद बन गई। इन सब के बीच शहर का माहौल गर्मा रहा था। बाहर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये सुबह की पहली किरणें हैं जो रोशनी लेकर आती हैं, लेकिन आज सवेरा कुछ और ही लेकर आया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। तुम गलत कर रहे हो। ऐसा मत करो। कुछ ही देर बाद दोनों पहलवानों के बीच जोरदार मुकाबला शुरू हो गया, जो अपनी ताकत और कला का प्रदर्शन कर रहे थे। एक और दिन, एक और कहानी जो खुद ही में किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसी कहानियां जो किसी से कही नहीं जा सकती।